इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आज तमाम फॉर्मेट की जो है वो रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में बादशाह जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हो चुके हैं। शुभमन गिल और विराट कोहली को बाबर आजम ने एक बार फिर से पीछे छोड़ा और बाबर आजम इस टाइम ओडीआई रैंकिंग पे नंबर 1 पर मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान की कोई फिलवक्त इस साल तो पूरे ओडीआई सीरीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद है। अगर बात करें बाबर आजम की पॉइंट्स की तो बाबर आजम 824 पॉइंट लेकर जो है वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे पर राइट हैंड बैट्समैन शुभमन गिल इंडिया के 801 पॉइंट के साथ दूसरे पर मौजूद है। तीसरे पर जो है वो भारत के किंग विराट कोहली 776 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा भारत के वो 740 पॉइंट के साथ जो वो चौथे नंबर पर बरकरार हैं। यानी कि बाबर आजम भाई साहब अपनी पहली पोजीशन जो है वो बार बार पकड़ के खड़े हुए हैं। पहली पोजीशन से तो वो हिल ही नहीं रहे। एक अरसा गुजर गया, बाबर आजम नंबर 1 पर ही मौजूद हैं, वो भी वनडे रैंकिंग के अंदर। कहीं ना कहीं पर शुभमन गिल ने एक बार जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम को पीछे छोड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बाबर आजम अब नंबर 1 पर आ चुके हैं। वर्ल्ड कप को गुजरे काफ़ी एक अरसा हो गया, 2 से 3 माह हो गए, लेकिन बाबर आजम अब फिर नंबर 1 रैंकिंग पर आ चुके हैं। इसके अलावा T20 रैंकिंग की बात करें तो वहाँ भारत के सूर्या कुमार यादव नंबर 1 पर मौजूद हैं। कब्जा जमाने में वो भी कामयाब हैं, एक लंबे टाइम से ये भी नंबर 1 पर मौजूद हैं। T20 रैंकिंग में 861 पॉइंट के साथ जो वो ये पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो इंग्लैंड के फिल साल्ट मौजूद हैं 802 पॉइंट के साथ। इसके अलावा तीसरे पर जो है वो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 800 पॉइंट के साथ मौजूद हैं। और चौथे पर जो है वो पाकिस्तान के फिर से साबिक कप्तान बाबर आजम किंग बैट्समैन जो है वो चौथे पर मौजूद है, वो भी T20 रैंकिंग के अंदर। पाकिस्तान के 2 आम बैटर T20 रैंकिंग में मौजूद हैं, तीसरे और चौथे पर रिजवान और बाबर आजम। भाई ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के पास। कहीं ना कहीं पर वो लोग जो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तो जो रैंकिंग है वो किसी काम की नहीं होती, हालांकि जब विराट कोहली रैंकिंग पर नंबर 1 पर आते हैं या शुभमन गिल नंबर 1 पर आते हैं तो पूरी दुनिया यही कहती है कि देखो भाई रैंकिंग ही काम कर रही है। लेकिन बाबर आजम जब नंबर 1 पर आते हैं तो सारे खामोश हो जाते हैं, जैसे जो यहाँ पर ऐसे रैंकिंग होती नहीं है, ऐसा असर जो है वो हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पर जब विराट कोहली रैंकिंग पर रहते हैं तो रैंकिंग को माना जाता है, जब बाबर आजम रैंकिंग पर नंबर 1 पर आते हैं तो कहते हैं कि भाई रैंकिंग किसी काम की नहीं होती, रैंकिंग का कोई फायदा ही नहीं है टीम्स को। ये एक गलत चीज़ है भाई। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बाबर आजम एक बार फिर से अब नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। ये जो है वो रैंकिंग थी जो कि आईसीसी की तरफ से आज जारी की गई। भाई साहब बाबर आजम टॉप पर जो है वो हमेशा नजर आए, हालांकि अब सीरीज भी नहीं है इस साल, तो भाई T20 का दौर मैं समझता हूँ कि ये साल पूरा रहने वाला, अगला साल जाकर फिर वनडे का दौर जो है वो आपको देखने को मिलेगा।